शहर से दूर पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था। इतना छोटा कि अगर आप एक दफ़ा गुज़रो तो शायद उसका नाम भी याद ना रहे। यहाँ रात जल्दी उतर आती थी और लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे। इस कस्बे के बारे में एक बात मशहूर थी, यहाँ रात को ज़्यादा सवाल पूछना महंगा पड़ सकता था। मैं यहाँ मजबूरन आया था। मेरा नाम अयान था। कराची के शोर से भागकर मैंने ये सोचा कि कुछ अरसे के लिए शहर से दूर रहना मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा। मैं एक फ्रीलांस राइटर था, हॉरर और मिस्ट्री लिखता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं खुद अंधेरे से डरता था। शायद इसीलिए मैं हॉरर लिखता था, अपने डर को समझने के लिए। मुझे इस कस्बे का आइडिया एक पुरानी वेबसाइट से मिला था, शांत, सस्ता और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर। लेकिन वेबसाइट पर एक लाइन थी जो मुझे अब भी याद है, यहाँ रात को मेहमान कम ही बाहर निकलते हैं। मैंने उसे वार्निंग नहीं समझा। बस ने मुझे शाम के वक्त छोड़ दिया। आसपास कोई खास मूवमेंट नहीं थी। हवा में ठंडक थी और सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। बस ड्राइवर ने मेरा बैग नीचे रखा, एक दफा मुझे देखा और बिना कुछ कहे बस चला ली। उस नजर में कुछ था, जैसे वो कहना चाहता हो, अब तुम्हारा मसला है। मेरा गेस्ट हाउस कस्बे के आखिरी कोने पर था। नाम था रहमत गेस्ट हाउस। बाहर एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा था जिस पर पेंट उखड़ चुका था। दरवाज़ा खोला तो बेल बजी, लेकिन उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे काफ़ी अरसे से किसी ने उसे टच ही ना किया हो। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, गहरी आँखें और चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसे वो मुस्कुराना भूल चुका हो। रूम चाहिए, मैंने कहा। उसने रजिस्टर खोला बिना मुझसे आँख मिलाए। आखिरी कमरा बचा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। चलेगा, मैंने जवाब दिया। उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शक या शायद अफसोस। आखिरी कमरा रात के बाद लॉक रहता है, उसने कहा। मतलब सुबह तक बाहर नहीं निकलना। हाँ, मैं हंस दिया। ठीक है। वो नहीं हंसा। रूम नंबर 13 था। जब मैं कमरे में गया सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पुराना फर्नीचर, एक खिड़की जो पहाड़ों की तरफ खुलती थी और एक बल्ब जो हल्की सी फ्लिकर कर रहा था। बाथरूम से पानी टपकता रहता था, टप टप टप। रात को जब मैंने लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया, तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कमरे की हवा थोड़ी भारी है, जैसे कोई और भी मौजूद हो। 11 बजे अचानक बाहर से कदम चलने की आवाज आई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा। फिर कमरे के अंदर से आवाज आई, खड़ाक। दरवाजे का हैंडल हल्का सा हिला। मैं उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। वापस आया तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मुझे याद था कि मैंने बंद किया था। उस रात मुझे नींद मुश्किल से आई। अगली सुबह मैं कस्बे में घूमने निकला। लोग कम बोलते थे। जब मैं गेस्ट हाउस का नाम लेता, उनके चेहरे बदल जाते। एक चाय की दुकान पर मैंने बूढ़े से पूछा, रहमत गेस्ट हाउस के बारे में सुना है? उसने कप रख दिया। आखिरी कमरा मिला? उसने पूछा। मेरा जिस्म ठंडा हो गया। हाँ, क्यों? उसने धीमी आवाज में कहा, उस कमरे का दरवाजा रात को अंदर से बंद होता है, लेकिन सुबह खुला होता है। मतलब कोई खोलता है? मतलब, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो अंदर होता है वो अकेला नहीं होता। उस रात मैं तैयार था, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, लाइट्स सब सेट। 12 बजे बल्ब अचानक बंद हो गया और अंधेरे में किसी ने कहा, तुम लिखने आए थे,
अब पढ़ने का वक्त है। मैं पीछे हटा। दरवाजे पर लिखा हुआ कुछ उभर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल उंगली से लिख रहा हो, ये कमरा मेरी कहानी है। फिर खिड़की पर एक चेहरा उभरा, बिना आंखों के, बिना जिल्द के, सिर्फ मुस्कुराता हुआ। मेरा रिकॉर्डर खुद ऑन हो गया और आवाज रिकॉर्ड होने लगी, मेरी नहीं। उस रात मुझे पता चला कि रहमत गेस्ट हाउस का आखिरी कमरा उन लोगों के लिए है जो डर को लिखते हैं ताकि वो खुद डर का हिस्सा बन जाएं। सुबह जब लोग कमरे में घुसे, सिर्फ एक लैपटॉप मिला जिस पर एक नई फाइल खुली हुई थी। टाइटल था आखिरी कमरा और नीचे पहली लाइन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं कमरे में हूं।